मेरी पसंदीदा कविताएं की श्रृंखला के क्रम में आज हमारी बहन, देश की जानी मानी साहित्यकार, हिंदी बंगला में धारा प्रवाह लिखने वाली आदरणीय निवेदिता चक्रवर्ती जी की कुछ कविताओं का वाचन मेरे यानी चंद्रमणि प्रेमदत्त के द्वारा। साहित्य का, हिंदी साहित्य का वो नाम जो बड़े ही आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। भाषा में और कलम में बराबर का सामंजस्य, सुंदर शब्दकोश के बीच हमारी बहन निवेदिता चक्रवर्ती जी की कुछ रचनाएं, उनका वाचन मेरे द्वारा। देखें कि एक कविता उनकी पुस्तक मेरे हिस्से के नूर से, मेरी जिद तुम्हारा शौक। देखें, मेरी जिद है शरीर पर पंख लगाकर आकाश तक पहुंचूं। मेरी जिद है शरीर पर पंख लगाकर आकाश तक पहुंचूं और दहकते सूरज को भी मुट्ठी में भींच लूं। और दहकते सूरज को मुट्ठी में भींच लूं। तुम्हारा शौक है मेरे पंखों को काट देना। तुम्हारा शौक है मेरे पंखों को काट देना और लुहु लुहान शरीर का उपवास करना। मेरी जिद है दौड़कर उस पहाड़ की चोटी तक पहुंचूं और वहां की भुरभुरी मिट्टी को पैरों तले मसल दूं। तुम्हारा शौक है मुझे पीछे घसीटना। तुम्हारा शौक है मुझे पीछे घसीटना और फिर धक्का देकर नीचे गिरा देना। मेरी जिद है, मेरी जिद है इतिहास के काले पन्नों को फाड़ दूं और सफ़ेद पन्नों के साथ कुछ पन्ने लहू से रंग कर छोड़ दूं। मेरी जिद है इतिहास के काले पन्नों को फाड़ दूं और सफ़ेद पन्नों के साथ कुछ पन्ने लहू से रंग कर जोड़ दूं। तुम्हारा शौक है सफ़ेद पन्नों को फाड़ देना। तुम्हारा शौक है सफ़ेद पन्नों को फाड़ देना और मुझसे मेरे देश की किताब ही छीन लेना। और मुझसे मेरे देश की किताब ही छीन लेना। मेरी जिद है तमाम जयचंदों को जिंदा जला दूं। देखें कितनी सुंदर बात कही है निवेदिता जी ने यहाँ पर कि मेरी जिद है तमाम जयचंदों को जिंदा जला दूं, शहीदों की रोती आत्मा को सुकून दे दूं। तुम्हारा शौक है जयचंदी सांपों को दूध पिलाना और मेरे देश को खोखला करते जाना। और मेरे देश को खोखला करते जाना मेरी जिद है। मेरी जिद और तुम्हारे शौक बहुत अलग हैं। मेरी जिद और तुम्हारे शौक बहुत अलग हैं। तुम्हारे शौक अक्सर दबा ही देते हैं मेरी जिद को, पर मेरी जिद मरती नहीं। तुम्हारे शौक अक्सर दबा ही देते हैं मेरी जिद को, पर मेरी जिद मरती नहीं। मेरा आक्रोश, मेरा विद्रोह पल रहा है मेरी आंखों में, मेरे मन में। और जिस दिन ये लावा फूटेगा, और जिस दिन ये लावा फूटेगा, तुम्हारा एक अंश भी द्रष्टव्य नहीं हो पाएगा। और तुम्हारा एक अंश भी द्रष्टव्य नहीं हो पाएगा और बस मैं ही रहूँगा इस देश का साधारण नागरिक। बहुत बेहतरीन कविता। और उसी कविता के क्रम में निवेदिता जी की दूसरी रचना देखें, उसी से संबंधित बड़ी पैनी नज़र और बहुत सुंदर शब्दकोश की मालकिन निवेदिता जी। दूसरी रचना उनकी देख लें। सब कुछ पीछे छोड़कर भी इतनी आगे आकर भी, सब कुछ पीछे छोड़कर भी इतनी आगे आकर भी, कभी कभी मुझे पीछे चला जाता है मन। कभी कभी बहुत पीछे चला जाता है मन, जहाँ बीते दिनों की अनुभूतियाँ लम्हों की शाखों पर आज भी टंगी हैं। जहाँ बीते दिनों की अनुभूतियाँ लम्हों की शाखों पर आज भी टंगी हैं। सब कुछ बदल गया है, सब कुछ बदल गया
दोस्त, दिन, रास्ते और शायद मैं भी। पर वो अनुभूतियाँ आज भी वैसे ही जीवंत हैं। कितनी ही बार कहा है, कितनी ही बार चाहा है, अपनी कलम से उन अनुभूतियों का अस्तित्व चीर देना, अपनी कलम से उन अनुभूतियों का अस्तित्व चीर देना, उनकी शाखों से उखाड़ते फेंकना, उनको शाखों से उखाड़ फेंकना, या उनको शब्दों की सलाखों में कैद कर लेना। और कितनी ही बार वो मेरी कलम के गले लगकर रोई हैं, और मेरे कांपते हाथ, मेरी कांपती कलम कितनी ही बार उन अनुभूतियों का कोई हिस्सा वहीं छोड़ आए। तभी तो आज भी ऐसा लगता है जैसे कल ही की बात है। तभी तो आज भी ऐसा लगता है जैसे कल ही की बात है। वही दोस्त, दिन, रास्ते मेरे इर्द गिर्द घूमते हैं। मेरा मन बच्चों सा किलकारियाँ मारते हुए एक एक द्वार छूकर देखने लगता है, एक एक लम्हा छूकर देखने लगता है। और इसी शंका के क्रम में एक और रचना आदरणीय निवेदिता चक्रवर्ती जी की देखें कि जब टूटते हुए एहसासों को जोड़ने की कोशिश में छिल जाता है तुम्हारा मन, जब टूटते हुए एहसासों को जोड़ने की कोशिश में छिल जाता है तुम्हारा मन, तब उसका दर्द भले ही तुम्हें न होता हो, तब उसका दर्द भले ही तुम्हें न होता हो, किंतु छीलन से रिश्ता हुआ रक्त भिगो जाता है तुम्हारी यादों की पाती को। धुंधली पड़ जाती हैं अक्षरों की स्याही, तब भले ही तुम नहीं स्वीकारते उन अक्षरों का होना, तुम भले ही नहीं स्वीकारते उन अक्षरों का होना, किंतु धुंधलाते अक्षरों के स्वर फिर भी तुम्हारे कानों तक पहुंचते हैं, और तुम महसूस करते हो यादों की पाती को। तुम्हारे हाथों सजे हुए पन्ने वर्षों का हिसाब, तुम्हारे अक्षर एक एक पल बहुत करीब से सुनते हो। उन अक्षरों का गुनगुनाना, सिसकना और वो सब जो धीमे धीमे अनजाने में ही उस किताब से उतरकर धुलने लगता है तुम्हारे स्वर में, तुम्हारी आँखों में। और टूटने लगती है जब लय, और टूटने लगती है जब लय, भर जाती हैं जब आँखें, तब भले ही अंधेरे में दुबका लेते हो मुंह, पर नका नहीं पाते। ये सचमुच तुमको भी याद आता है बाबा का आंगन, अपना बचपन, माँ का सखापन, किसी सहेली की चुलबुलाहट, भाइयों के साथ खटपट, किसी सहेली की चुलबुलाहट, भाइयों के साथ खटपट। और जब ये एहसास वक्त के साथ साथ छिटकने लगते हैं, टूटने को होते हैं, तब एहसासों को जोड़ने लगते हो तुम, और टूटते हुए एहसासों को जोड़ने की कोशिश में छिल जाता है तुम्हारा मन। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत ही सुंदर शब्दकोश और बहुत पैनी रचना के लिए आदरणीय बहन निवेदिता चक्रवर्ती जी, नमस्कार।